जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर बीएससी इथिक्स एंड वैल्यू रो यूनिट 1 नो जेतिक अछि हमर इंपोर्टेंट 2 मार्क बा 5 मार्क क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा। देखंतु 5 मार्किया कोन ए जो 2 मार्किया क्वेश्चन ए सब 2 मार्किया जदी आपनकर क्वेश्चन आछि तो एतिके आपण लिखबे। जदी 5 मार्किया क्वेश्चन आछि तो एई भलिया भी 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। सेठी आपण टिके कोन ना अधिक लिखिया पड़िबो। तो ये 2 मार्कियार आम सारांश सब लिखि देइछन्ती। तो आपनकर 5 मार्किया क्वेश्चन पढ़िने भी 5 मार्किया क्वेश्चन एई भलिया आसीबो। ताकू भी आपण लॉन्ग करके लिखि पारिबे जदी बुझुछन्ती। आ देखंतु 5 मार्किया क्वेश्चन आम डिस्कशन करबानी। एठू भी हमर 5 मार्किया कंप्लीट हे जिवो काहेकि आम या पूर्व नोट करिसेंती आ 2 मार्किया भी डिस्कशन करूछन्ती। ता सहित एमसीक्यू भी डिस्कशन करछन्ती। तो एठी हमर सब जाक क्लियर हे जिवो। जे सब जाक क्लास करूछन्ती आ कोनोसी तांकर डाउट रहइबनी। तो एठी हमें जति 2 मार्किया क्वेश्चन पढ़िबा। प्रथम होउची इथिक्स बा नैतिक कोन एवं एहार गुरुत्व कोन। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबे। ए क्वेश्चन आसीबो इथिक्स माने मनुष्यर कार्य आचरण को सठिक किंबा भूल भाव विचार करने को सहायक मूल्य सिद्धांत आदर्श मान। इथिक्सटा कौन ना आचरण को मनुष्यर आचरण को सठिक किंबा भूल भाव विचार करने को गोटे सहायक मूल्य सिद्धांत आदर्श मान। यह भल व्यवहार सामाजिक समन्वय विश्वास दायित्वबोध नीतिमय जीवन गठन गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यहाँ कौन करे ना गोटे मनुष्यर भल व्यवहार सामाजिक समन्वय विश्वास दायित्वबोध नीतिमय जीवन गठन गुरुत्वपूर्ण यहाँ भूमिका निभाई था। नीति थिले व्यक्ति समाज रे गौरव सम्मान न्याय संगत जीवन व्यतीत करिपारे। यदि व्यक्तिर नीति थिबो ताने सी कौन करिवो समाज रे जने गौरव और सम्मान सहित बची पारिवो। एबे सेकंड क्वेश्चन को जिबा। मानवर अंतर्जुग बा ह्यूमन इंटरफेस कौन। देखिए यहाँ पूरा आपन सिलेबस अनुଯାयी। तो जो मानकर डाउट अच्छी कॉलेज रू सिलेबस आनिकी चेक कर लेबे। ह्यूमन इंटरफेस माने मनुष्यर नीति भावना आचरण मूल्यबोध समाज सह ताहार प्रत्येक संपर्क को आमे बुझी थांती। ह्यूमन इंटरफेस कौन कहले आमे कौन बुझांती नीति भावना आचरण मूल्यबोध सह ताहार प्रत्येक संपर्क को बुझी थांती। आमे मनुष्यर हला काहार प्रत्येक संपर्क को मनुष्यर प्रत्येक संपर्क को आमे बुझी थांती। यह देखाए किपरि व्यक्ति निजक अनुभव संस्कृति धारणा और नीति को व्यवहार रे आने। एटा हमको बुझाए जने व्यक्ति कौन करिवो ना किमिति तार अनुभव संस्कृति धारणा नीति को व्यवहार को आणुची। ह्यूमन इंटरफेस मनुष्यर नीतिमूलक विकास सामाजिक व्यवहार समानवता गठन गुरुत्वपूर्ण। यहाँ कौन करता है ह्यूमन इंटरफेसटा मनुष्यर नीतिमूलक विकास करता है सामाजिक व्यवहार परिमार्जित आनता है सहित समानता गठन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। तापर 3 नंबर नीतिर सार तत्व कौन। नीतिर सार तत्व कौन सबू जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबे एग्जाम रो आसीबो। यादरू नीतिर सार तत्व हेउची सत्य न्याय सम्मान दायित्व भल कार्य सहयोग करुणा मानवीय आदर्श। यही सब हूँ कौन नीति शास्त्र सार तत्व। सत्य कौन आम सर्वदा सत्य मार्ग में चलवा जमी गांधीजी थे सत्यर पूजारी। न्याय क्या प्रति अन्याय करवानी समस्त की कौन न्याय प्रदान करवा समस्त सहित सम्मान दबा दायित्व ना जेकोसी भी कार्य हम गोटे दायित्व नवा आ भल कार्य करवा सब कौन करवा भल कार्य करवा। करुणा माने कौन अन्य मान प्रति करुणा प्रदर्शन करवा। यही सब हूँ मानवीय आदर्श। यहीटा हूँ नीतिर सार तत्व बा इथिक्स सार तत्व। यह मनुष्य को नीतिमय चिंतन और आचरण दे समाज रे सुसंगठित जीवन तैयारी कराए। इथिक्स सार अर्थ हेउची निज और अन्य मानक मंगल पाई न्याय संगत काम करवा। एटा इथिक्स सार तत्व कौन। इथिक्स सार तत्व होउची निज एवं अन्य मानक मंगल पाई न्याय संगत कार्य करवा। समस्त सब कौन करवा ना निज स्वार्थ को केवल देखिबानी अन्य मानक पाई कार्य करवा। सेटा होउची नीतिर सार तत्व। तो एतिकी मोस्ट इंपोर्टेंट जेतिकी भी क्वेश्चन आम तैयारी करछन्ती सब जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो समस्त कौन करेंगे ना यही क्वेश्चन को पढ़ी जातु देखिए निहाती भाव एग्जाम रे आसीबो। नीतिर निर्धारक कारक कौन। निर्धारक कारक इथिक्स को प्रभावित करथुवा डिटरमिनेंट्स हेउची परिवार। या माने हेउची कोन कारक हला हेउची परिवार शिक्षा समाज धर्म संस्कृति कानून व्यक्तिगत अनुभव आ परिवेश। यही सब कौन करे ना यही सब गोटे गोटे कारक नीतिर निर्धारक बा इथिक्स निर्धारक यही सब गोटे गोटे कारक। यही सब कारक एक लोकंकर भल भल मद न्याय अन्याय सठिक भूल
ବିଚାରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଆଉ ତା ସହିତ କୋଉଟା ନ୍ୟାୟ କୋଉଟା ଅନ୍ୟାୟ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଏଇସବୁ ବିଚାରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇଥିସ୍ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବା ଇଥିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଆଧାର ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପରିଣାମ କ'ଣ? ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପରିଣାମ କ'ଣ? ଇଥିସ୍ର ପରିଣାମ ଭଲ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମାନ ରଖି କାମ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସମନ୍ୱୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମାନ ରଖି ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ କାମଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଆମ ପ୍ରତି, ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅନୀତି ଧୋକା ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ବିବାଦ ଅବିଶ୍ୱାସ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା, ତା ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ଅବିଶ୍ୱାସ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପରିଣାମ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ର ଇଥିସ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଥିସ୍ ଭ୍ୟାଲୁର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଂଲିଶର ବି ଧର ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହୁଏ ଇଂଲିଶର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଭଳିଆ ଇଂଲିଶର ଦେଇଦେବ କିଛି ତାପରେ ଦେଇଦେବ କ'ଣ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଭଳିଆ ବି ଆଣିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ହେବ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଭଳିଆ ଆସେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ର ଇଥିସ୍ ମାନେ ପରିବାର ମିତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ସହସତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱାସ ସେବା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଏସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ରହୁଛି, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ଏଥିରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହାନୁଭୂତି ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଏହି ଇଥିସ୍ ଠିକ୍ ଥିଲେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଥିଲେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ଇଥିସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ର ବିପରୀତ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ପବ୍ଲିକ୍ ଇଥିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସରକାରୀ ପେଶାଗତ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ୍ୟାୟ ସେବାବୃତ୍ତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଚରିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ବି ଧର ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ସରକାରଟେ କରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ କରୁଛି, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସରକାରର ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ପେଶାଗତ ଯେକୌଣସି ଧର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେଠି ବି ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ରହୁଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ରହୁଛି କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାଗରିକ ସେବା ସମାଜର ହିତକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଟା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେବ ସେଇଠି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବ, ସମାଜରେ ହିତକୁ ଯେମିତି ସାଧନ କରୁଥିବ ମାନେ ହିତ କରୁଥିବ, ତ ସେଇ ସବୁ ହେବ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗ କରୁଣା ସମ୍ମାନ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତିପରାୟଣତା ସହାନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦିର ଗୁଣ। ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗ କରୁଣା ସମ୍ମାନ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ନୀତିମୟ ଚରିତ୍ର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଏଇସବୁ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ସହନଶୀଳତା କ'ଣ? ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ସହନଶୀଳତା ମାନେ ଭିନ୍ନ ମତ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଧାରଣାକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ଘୃଣା ଭେଦଭାବ ହିଂସା ଅଟକାଇ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କରୁଣା କ'ଣ? କରୁଣା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ କରୁଣା କହିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରୁଣା କହିଥାନ୍ତି।
तापरे तर्कसंगता कौन तर्कसंगता माने जुक्ति विवेचना विज्ञान संगत भाव में चिंतन कर निष्पत्ति नेबार शक्ति यह अंधविश्वास और भूल धारणा को अटकाई थाए। देखो एक्सप्लेन क्लास आप देखी ने तो ये आम कौन क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करूँ तो ये आम क्वेश्चन आंसर खाली आम डिस्कसन करदे तो युवा नोट करने और जो मैंने बुझे चाहते से वीडियो जाकि देखिए प्लेलिस्ट मिल जाव इथिक्स वैल्यू प्लेलिस्ट वस्तुनिष्ठता होउची निजर पक्षपात भावना संपर्क रखी सत्य और तथ्य आधार में विचार करवा। वस्तुनिष्ठता कौन निजर पक्षपात भावना संपर्क रखा छाड़ी आम कौन करवा सत्य और तथ्य आधार में विचार करवा। सामान्य न्याय संगत दृष्टिकोण मूल भित्तिक यहाँ होला कौन से पक्षपात करवानी धर आमको विचार करिया नहीं गोटे डकाई तो सहीटा आम सठिक विचार करवा कहार भी सपोर्ट नबानी सेटा हूँ वस्तुनिष्ठता। तापर निष्ठ बा नैतिक सठिकता कौन यहाँ कौन नैतिक माने सत्यनिष्ठा आदर्शनिष्ठा कथा काम समन्वय जो लोक कौन परिस्थिति मध्य नीति अटकु था। सहानुभूति कौन सहानुभूति हूँ अन्य भावना दुख अभिज्ञता को तार दृष्टिकोण अनुभव करने एवं से अनुसार सहायता करने को आम सहानुभूति कहवा। मन रखिए देखो बहुत सहज आप खाली नोट करके 2-4 थर पढ़ीदे जदि नोट भी करूना 2 थर वीडियो को देखने आपंकर कौन सी डाउट रही देखो केते मिनट ये वीडियो मिनिमम 15 मिनट वीडियो हम कि 16 मिनट हम तो ये 15-16 मिनट देखने आपंकर यूनिटी 1 टोटाली कौन आउ कौन सी डाउट रही से 15-15 मिनट धर जदि आपंकर 4टा यूनिट आप देखुं तो सही आपंकर 60 मिनट आपंकर 4टा यूनिट कंप्लीट हो तो समस्ते प्लेलिस्ट की जाकि सब वीडियो देखते। गांधी अहिंसा कौन गांधी अहिंसा हूँ मन कथा काम कौन प्रकार हिंसा घृणा किंबा हानि न करवा क्या प्रति हिंसा आचरण न करवा क्या क्षति न पहुँचेबा सेटा हूँ अहिंसा यह प्रेम सहनशीलता करुणा उपर आधार। तापर 17 नंबर गांधी सत्य कौन है गांधी मत सत्य कौन जोटा ट्रुथ गांधी ट्रुथ माने जीवन सर्वोच्च मूल्य भाव में सत्य को ग्रहण कर प्रत्येक काम सत्य पालन करवा। जेहेतु गांधीजी सत्य पूजारी थे भी मत था कि प्रत्येक काम आम कौन करवा सत्य को पालन करवा। सत्य बिना नीति और न्याय संभव नुहे जदि आम सत्य मार्ग आचरण न कर नीति और न्याय समन्वय नुहे। तापर 8 नंबर घृणा न रखा और समस्त प्रति मोह कौन एटा भी गांधी नीति था क्या घृणा करवानी समस्त भल पाइबा। गांधी भल पाइबा समस्त प्रति करुणा घृणा को छाड़ी मनुष्यता भावना को गुरुत्व देते घृणा द्वंद्व बढ़ाए प्रेम समन्वय आने। घृणाटा कौन कर जब आम क्या घृणा जदि कर तो सहीटा आम हिंसाटा बढ़ आ झगड़ाटा बढ़ किंतु प्रेम कौन करे समस्त की समन्वय माने अपनार भावी थाए। गांधी उद्देश्य जातीयता कौन यार अर्थ समस्त धर्म जाति भाषा संस्कृति को सम्मान करी राष्ट्र हित को प्रथम रखा या सांप्रतिक समन्वय को बढ़ाई था। यार अर्थ कौन ना सब धर्म जाति भाषा संस्कृति को सम्मान करी राष्ट्र हित प्रथम रखा। गांधी लक्ष्य एवं उपाय संपर्क में विचार कर। गांधी मतानुसार भल लक्ष्य केवल भल उपाय द्वारा ही प्राप्त हुए खराब उपाय फल आसीपारे ना तेणु माध्यम और लक्ष्य उभय नीतिमय रखा आवश्यक यहाँ थिला गांधीजी लक्ष्य। तो ये जी आम 2 मार्किया क्वेश्चन आम यूनिट 1 शेष करदे आ 5 मार्किया क्वेश्चन सब भी एवठू आसो। तो यहाँ हूँ आपंकर सर्ट आंसर जोटा सारांश को मुझे आंसर कर देछि। तो यहाँ को 5 मार्किया पढ़ने भी आप बढ़े लिखिपारे खाली या आम कौन करवा ना जो यूनिट 2 डिस्कसन करदे लॉन्ग क्वेश्चन आम लास्ट को रखा लास्ट को आम सब लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो वीडियो को ये रखा नेक्स्ट वीडियो रे जतरा इथिक्स वेल क्लास करवा यूनिट 2 रो क्लास करवा।